Students, today we are reading, we are learning poem 7 in the country. In this poem, the poet describes the human suffering in big cities. Poet name is W.H. Davis. इस पोयम में बताया गया है कि गाँव का जीवन किस प्रकार से सुखी है, जो जंगलों के समीप प्रकृति के समीप रहते हैं वे कैसे हैं, और जो शहरों में रहते हैं तो शहरों के लोग किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। बिलो इन द ब्लॉक, हाउ डू यू फील when you see the hungry and the homeless? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप भूखे और बेघर लोगों को देखते हो? How do you feel when you are not in a position to help them? और आपको कैसा लगता है जब आप उनकी मदद करने की स्थिति में ना हो? आपकी इच्छा हो मदद करने की, लेकिन आपकी स्थिति वैसी ना हो, आप उतने सक्षम ना हो। First line of the poem, this life is sweetest in this wood, I hear no children cry for food. यह जीवन जंगलों में, वन प्रांतों में कितना मधुर है, कितना अच्छा है, कैसा अच्छा लगता है, जहाँ बच्चों की चीखने की आवाज़ नहीं आती भूख के कारण। ऐसे बच्चे जो भूख से तड़प रहे हो, ऐसे बच्चों की चीखें सुनाई नहीं आती। आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर, नो मैन विथ मसल्स बस्टिंग हियर। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे औरतों को नहीं देखता जो चिंता से श्वेत वर्ण हो गई हो, यानी चिंता से ग्रस्त हो, ऐसी महिलाओं को मैं नहीं देखता। नो मैन विथ मसल्स बस्टिंग हियर, ऐसे लोगों को नहीं देखता जो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा व्यर्थ में ही गवा देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। अर्थात जंगलों में, गाँव में लोग सुख शांति से रहते हैं, लोग भूखे नहीं मरते, औरतें बच्चों के लिए चिंता में दिखती नहीं है, और ना ही वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के मनुष्य अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर गवाते हैं, वो किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। नो डाउट इट इज़ अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। इसमें कोई शक नहीं है, निस्संदेह ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं जो संघर्ष से भागते हैं, मानवीय संघर्षों से दूर भागते हैं। नो डाउट ही इज़ अ सेल्फिश मैन हु शन्स पुअर क्रिएचर सैड एंड वैन। इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह वह व्यक्ति सेल्फिश है जो, यहाँ पे एक शन करके वर्ड है, शन मीन्स अवॉइड, छोड़ देना, उपेक्षा करना। तो जो दुखी और कमज़ोर ऐसे लोगों की उपेक्षा करता हो, वाकई वो निसंदेह वो सेल्फिश व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है। यहाँ पे एक वैन करके वर्ड है, वैन मीन्स वीक पर्सन, एक कमज़ोर व्यक्ति। बट this is wretched life to face, hunger is almost every place। किंतु देखिए यहाँ पे एक रच करके वर्ड है, इसका अर्थ होता है दीन, भाग्य, जो अनप्लीजेंट हो, दुखी हो। तो किंतु यह वाकई में दुखदाई है, जीवन के उस पक्षों को का सामना करना, उस जीवन को, उस दुखी जीवन को फेस करना। हंगर इज़ ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, जहाँ हर जगह भूखे लोग दिखे। Cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men। ऐसे अभिशप्त हाथ, शाप से भरे हुए हाथ जो खाली हो, जबकि मन
लोगों की इच्छा के लिए उस भावना से ओतप्रोत हो। यानी हमारा हृदय मानव सहायता के लिए तड़प रहा हो, लेकिन हम उनकी सहायता ना कर सके। कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट when living man straws and at his feet? क्या मैं बड़े बड़े विशाल प्रतिमाओं की प्रशंसा कर सकता हूँ जबकि उनके चरणों में लोग भूखे मर रहे हैं? यहाँ पे स्ट्राव करके वर्ड लिखा हुआ है। स्ट्राव मीन्स भूखों मरना, भूख से तड़पना, भूख संघर्ष करना जीवन जीने के लिए। कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री अ रूफ फॉर होमलेस माइजरी? यहाँ पे मिजरी करके एक वर्ड लिखा है जिसका अर्थ होता है गहरा दुख, ग्रेट सफरिंग। तो क्या मैं हरे भरे पौधों की, बगीचों की, पेड़ों की, इस प्रकृति की प्रशंसा कर सकता हूँ जबकि ऐसे दुखी लोग जो कि होमलेस है, बेघर है, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मैं कब किसकी प्रशंसा कर सकता हूँ? When I can see few men in need, I then have power to help by deed. बच्चों, ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है। अगर वाकई में हम अपने पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो हमें पेड़ों को बचाना होगा, पानी की बचत करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, तभी हम हमारे पृथ्वी को और हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों, हम तभी पेड़ लगाते हैं जब पौधारोपण का दिवस हो। हम पृथ्वी के बारे में तभी सोचते हैं जब पृथ्वी दिवस हो, लेकिन हमें पेड़ हमेशा लगाना है। हम पेड़ों को बचाएंगे तभी तो पेड़ हमें बचाएंगे। हमारा जीवन पेड़ों से है। क्यों मैं अपनी चीयरफुलनेस यानी प्रसन्नता, क्यों मैं अपनी प्रसन्नता ऐसे ही खो दूँ करुणा करके? यानी उन पर दया तो करूँ लेकिन उनके लिए कुछ ना करूँ। ऐसे ही अपना समय व्यर्थ कैसे करूँ? ऐसे ही अपने प्रसन्नता कहीं खो न दूँ मैं, जबकि मेरा कर्तव्य है हर नगर में ऐसे ही मदद करने का। फॉर वेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस आई सी थाउजेंड सफरिंग फेसेस। क्योंकि जब मैं उन बड़े नगरों में होता हूँ तो मैं ऐसे ही हजारों संघर्ष करते हुए चेहरे को देखता हूँ। बिफोर मी स्टेयर्स अ ओल्फिश आई, बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रॉन और साए। मेरे सक्षम यानी मेरे सामने ऐसे ही ओल्फिश आई यानी हिंसक दृष्टि से देखने वाले चेहरे होते हैं, आंखें होती है। मेरे पीछे रेंगती है, क्रीप यानी रेंगना, ग्रॉन यानी गुर्राहट। मेरे पीछे रेंगती है गुर्राहटें और तकलीफ़ें। साय यानी मन से उठती हुई टीस, उसको साय बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस पोयम में शहरों में, बड़े नगरों में जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हुए लोगों का वर्णन किया गया है। ऐसे लोग जिनको मदद की ज़रूरत है, जो भूख से मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है कि उन गरीबों की मदद कर सके। और कुछ ऐसे अमीर लोग जो सहायता कर तो सकते हैं लेकिन उनमें सहायता की भावना नहीं होते, ऐसे सेल्फिश लोग। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने शहरी जीवन और संघर्ष, गरीबी, भूखमरी और स्वार्थी भावनाओं को व्यक्त किया है।